Hello students, I am Avnesh Sharma and today I am going to teach you Animals in Prison Part 5. But before starting the video, I want you to like the video and subscribe my channel. तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं. In Dehradun, I saw a new animal or rather an animal which was new to me. I was standing at the goal gate talking to the goaler when we noticed a man outside carrying a strange animal. यहाँ पे इनका कहना है कि इन्होंने एक नए जीव को देखा या फिर यूं कहें तो वो जीव इनके लिए नया था जिस एनिमल को उन्होंने देखा। और ये उस समय क्या कर रहे थे तो जेल का जो गेट था वहां पे वो खड़े थे और जेलर से बात कर रहे थे। उसी समय इन्होंने नोटिस किया कि एक आदमी वहां से गुजर रहा था एक अजीब तरह के एनिमल को लेकर के। द गोलर सेंट फॉर हिम, और उस जेलर ने क्या किया तो उसको बुलवाया उस आदमी को। एंड आई सॉ समथिंग बिटवीन अ लिजार्ड एंड अ क्रोकोडाइल, और फिर राइटर ने देखा जिस जीव को तो वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कि वो लिजार्ड और क्रोकोडाइल दोनों का मिश्रण हो, मतलब दोनों के जैसा उसका लुक था। अबाउट 2 फीट लॉन्ग, और वो 2 फीट लंबा था, विथ क्लॉज एंड अ स्कैली कवरिंग। पपड़ीदार त्वचा था और उसके साथ मतलब कि उसके जो क्लॉज थे, पंजे थे, वो बहुत नुकीले थे। दिस एनिमल विच वॉज वेरी मच अलाइव, और ये बिल्कुल जिंदा प्रतीत हो रहा था, हैड बीन ट्विस्टेड अराउंड इन अ मोस्ट पिकुलियर वे ऑफ फॉर्मिंग अ काइंड ऑफ नॉट, एंड इट्स ओनर हैड पास्ड अ पोल थ्रू दिस नॉट। अब यहाँ पे कहा गया है कि वो जो जीव को उसने रखा था उस व्यक्ति ने, कैसे तो उसके पास एक पोल था और उस पोल में उस जीव को उसने क्या किया तो वो 2 फीट लंबा तो था ही, उसको एक गांठ की तरह बांध करके रखा हुआ था। एंड वॉज मेडली कैरीइंग इट इन दिस फैशन, और इस तरह से फैशनेबल ढंग से जो है वो उसको कैरी करके जा रहा था, बड़ा खुश लग रहा था। ही कॉल्ड इट अ बो, उसने उस जीव का नाम क्या रखा, बो। When asked by the gaoler what he proposed to do with it, he replied with a broad smile that he would make bhuzzi, a kind of curry, out of it. फिर क्या हुआ जब जेलर ने उससे पूछा कि आखिर वो इसके साथ क्या करने वाला है, तो उस व्यक्ति ने रिप्लाई दिया बड़ा ही स्माइल के साथ कि वो इसका भुज्जी बनाने वाला, ये एक तरह का कड़ी होता है। ही वॉज अ फॉरेस्ट ड्वेलर, वो कौन था तो जंगल में रहने वाला व्यक्ति था। Subsequently, I discovered from reading F.W. Champion's book, The Jungle in Sunlight and Shadow, that this animal was a pangolin. फिर क्या हुआ कि बाद में इनको ये चीज पता चला कि ये जो जीव उसने पकड़ रखा था उसका नाम क्या था तो पेंगोलिन था। और इसके बारे में इनको जानकारी कहाँ से मिली तो एक F.W. चैंपियंस नाम से एक व्यक्ति ने बुक लिखा था, द जंगल इन सनलाइट एंड शैडो। तो उस बुक से इनको इस जीव के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। Prisoners, especially long-term convicts, have to suffer most from emotional starvation. Often they seek some emotional satisfaction by keeping animal pets. यहाँ पे बतलाया जा रहा है कि जो प्रिजनर्स, जो कैदी लंबे समय तक जो है रहते थे, कैद रहते थे, उनको एक तरह से इमोशनल स्टारवेशन से सफ़र करना पड़ता था। और इस कारण से वो करते क्या थे तो किसी न किसी जीव को पालतू बना लिया करते थे, जिससे कि उनका जो इमोशंस है वो सेटिस्फाइड हो सके, वो अपनी भाव की अभिव्यक्ति जो है कर सके। मतलब ये हुआ कि जेल में अकेले रहने के कारण अपनी भावों को वो व्यक्त नहीं कर पाते हैं किसी के सामने, तो इस कारण से वो बहुत दुखी रहते हैं और वो चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो जिससे उनका मन लगा रहे। तो इसके लिए वो पालतू जानवर वगैरह को पाल लेते हैं। द ऑर्डिनरी प्रिजनर कैनॉट कीप देम, जो ऑर्डिनरी प्रिजनर होता था मतलब कैदी होता था वो उनको नहीं रख सकता था। बट द कन्विक्ट्स ओवरसियर्स हैव अ लिटिल मोर फ्रीडम एंड द गोल स्टाफ यूजुअली डज नॉट ऑब्जेक्ट। लेकिन होता क्या था तो जो कन्विक्ट्स को देखने वाले व्यक्ति रहते थे, जो उनके ऊपर नज़र रखे रहते थे, उन लोगों को इतनी आज़ादी थी कि वो कुछ न कुछ जीव जंतु को रख सकते हैं। और इस पर जेल के जो स्टाफ होते थे वो ऑब्जेक्ट नहीं करते थे, ऑब्जेक्शन नहीं करते थे, विरोध नहीं करते थे। द कॉमनेस्ट पेट्स वर स्क्वेरल्स एंड स्ट्रेंजली मोंगूज, और जो ज़्यादातर कॉमन पेट्स था मतलब पालतू जीव थे वो कौन थे तो स्क्वेरल्स हुआ करते थे, या फिर मोंगूज नेवला जिसको कहते हैं वो हुआ करते थे, उनको लोग पाला करते थे वहाँ पे। डॉग्स
आर नॉट अलाउड इन गोल्स। यहाँ पे कहा गया है कि जो डॉग्स हुआ करते हैं उनको जेल में अलाउड नहीं किया जाता था, बट कैट्स सीम टू बी इनकरेज, लेकिन बिल्लियों को पाला जा सकता था। अ लिटिल किटन मेड फ्रेंड्स विद मी वंस इट बिलोंग्ड टू अ गोल ऑफिशियल। एक जेल का ऑफिशियल था, मतलब कर्मचारी था, उस कर्मचारी के पास एक बिल्ली थी, उस बिल्ली से इनकी दोस्ती हो गई। एंड व्हेन ही वाज ट्रांसफर्ड ही टुक इट अवे विथ हिम, और जब उसका ट्रांसफर हो गया तो उसने उस बिल्ली को लेकर के वहां से चला गया वो। आई मिस्ड इट, और इनको अक्सर उस बिल्ली की याद आती थी। Although dogs are not allowed, I got tied up with some dogs accidentally in Dehradun. ऐसे तो डॉग्स वहाँ अलाउड नहीं थे, लेकिन कुछ डॉग्स से इनका जो है नाता हो गया था गहरा। A goal official had brought a bitch and then he was transferred and he deserted her. हुआ क्या, एक बार की बात है कि एक जेल का जो ऑफिसर था, मतलब कि जो वहाँ रहने वाले कर्मचारी थे, उनके पास एक बिच थी जो वो लेकर के आए थे। और फिर क्या हुआ, तो जब उसका ट्रांसफर हो गया तो उसने उस बिल्ली को, सॉरी, उस बिच को जो है, उस कुतिया को वहीं छोड़ दिया। द पुअर थिंग बिकेम अ होमलेस वांडरर। तो वो जो बिच थी वो अकेले हो गई वहाँ, इधर उधर भटकने लगी, लिविंग अंडर कलवर्ट्स। और वो पुलिया था वहाँ पे एक बना हुआ, उसी के नीचे रहने लगी, पिकिंग अप स्क्रैप्स फ्रॉम द वार्डर्स। और जो वहाँ के वार्ड वगैरह थे, मेंबर थे वहाँ के, वो खाना वगैरह छोड़ देते थे उसके लिए, यूजुअली स्टार्विंग। और ज़्यादातर होता क्या था, तो वो भूखे रहती थी। एज आई वॉज बींग केप्ट इन द लॉकअप आउटसाइड द गोल प्रॉपर, शी यूज टू कम टू मी बेगिंग फॉर फूड। तो होता क्या था कि जैसे कि इनको जो है बाहर के लॉकअप में रखा गया था, तो अक्सर वो जो है इनके पास आ जाया करती थी फूड मांगने के लिए। तो इनका जो लॉकअप था वो गोल प्रॉपर के बाहर था, जहाँ पे वो कुतिया जो है इधर उधर घुमा करती थी, तो वो अक्सर वहाँ पे आ जाती थी कुछ खाना मांगने के लिए। आई बिगैन टू फीड हर रेगुलरली, और इन्होंने उसको रेगुलरली जो है खिलाना शुरू कर दिया। एंड शी गेव बर्थ टू अ लिटर ऑफ पप्स अंडर अ कवर्ट, और उसी पुलिया के नीचे उसने जो है कुछ पपीज को जन्म दिया। मेनी ऑफ दीज वेयर टेकन अवे, बहुत सारे उसमें से तो कुछ लोग ले गए, बट थ्री रिमेन्ड एंड आई फेड देम, लेकिन तीन बच गए जिनको इन्होंने खिलाया। वन ऑफ द पपीज फेल इल, एक पपीज उनमें से बीमार पड़ गई। विद अ वायलेंट डिसटेम्पर, एक बहुत ही मतलब वायरल फीवर से, मतलब कि वायरल फीवर जैसे आप कोरोना वायरस को ले सकते हैं, तो उसी तरह से होता है कि उसमें बुखार और खांसी वगैरह हो जाती है। एंड गेव मी अ ग्रेट डील ऑफ ट्रबल, और बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा इनको, आई नर्स्ड हर विद केयर, और बहुत ही केयर के साथ इन्होंने उसकी सेवा की। एंड समटाइम्स आई वुड गेट अप अ डोजन टाइम्स इन द कोर्स ऑफ द नाइट टू लुक आफ्टर हर, और कई बार क्या हुआ, तो इनको रात में जो है लगभग दर्जनों बार उठना पड़ता था उसकी देखरेख करने के लिए। सी सर्वाइव्ड, वो बच गई। एंड आई वॉज हैप्पी दैट माई नर्सिंग हैड पुल्ड हर राउंड, और ये भी बहुत खुश हो गए, नेहरू जी भी बहुत ज़्यादा खुश हो गए कि चलो इनके जो मतलब की सेवा था वो काम कर गया। I came in contact with animals far more in prison than I had done outside. अब यहाँ पर ये कहते हैं कि जो जीव जंतु होते हैं उनसे जो इनका कांटेक्ट हुआ वो ज़्यादातर जेल के अंदर ही हुआ, जेल के बाहर कभी ऐसा हुआ नहीं था उतना। आई हैड ऑलवेज बीन फॉन्ड ऑफ डॉग्स, इनको अक्सर डॉग्स वगैरह ज़्यादा पसंद थे। एंड हैड केप्ट सम, और कुछ रखे भी थे, बट आई कुड नेवर लुक आफ्टर देम प्रॉपरली एज अदर मैटर्स क्लेम्ड माई अटेंशन। लेकिन होता क्या था, तो ये उनकी देखरेख ज़्यादा नहीं कर पाते थे क्योंकि और भी इनको बहुत सारा काम था जो ध्यान में आ जाता था। इन प्रिजन आई वॉज ग्रेटफुल फॉर देयर कंपनी, और जेल में उनका जो कंपनी था इसके लिए वो बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार थे। इंडियंस डू नॉट एज अ रूल अप्रूव ऑफ एनिमल्स एज हाउस होल्ड पेट्स, और होता क्या था, तो उस समय जो है इंडियन लोग ज़्यादातर इस तरह के पेट्स को पालते नहीं थे। इट इज़ रिमार्केबल दैट इन स्पाइट ऑफ देयर general philosophy of non-violence to animals, they are often singularly careless and unkind to them. यहाँ पे कहा जाता है कि इंडियंस का जो एक फिलॉसफी है नॉन वायलेंस का, मतलब अहिंसा का, मतलब जानवरों के प्रति ये अहिंसा
वाला व्यवहार रखते हैं, मतलब हिंसा नहीं करते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो लोग जो है वो केयरलेस रहते हैं इनके प्रति, इनके ऊपर उतना ध्यान नहीं देते हैं, जो एक तरह से अनकाइंड होने की निशानी है उनके प्रति। Even the cow, that favored animal, thou looked up to and almost worshipped by many Hindus, and often the cause of rights, is not treated kindly. यहाँ तक कि ये बतलाते हैं कि जो गाय होती है, जिसको फेवर्ड एनिमल माना जाता है, लोग बहुत फेवर करते हैं, इसके पक्ष में रहते हैं, और बहुत सारे हिंदूज जो हैं वो पूजा पाठ भी करते हैं इनकी, और कई बार इसके वजह से राइट्स वगैरह भी हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद जो है गाय को अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता है। वर्शिप एंड काइंडनेस डू नॉट ऑलवेज गो टुगेदर। और फिर ये कहते हैं कि जो वर्शिप होता है और काइंडनेस होता है, ये दोनों एक साथ कभी नहीं हो ठहर सकते हैं, दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। डिफरेंट कंट्रीज हैव adopted डिफरेंट एनिमल्स एज सिंबल्स ऑफ देयर एम्बिशन और कैरेक्टर। अलग अलग कंट्रीज जो है वो अलग अलग एनिमल्स को अपना सिंबल मानते हैं, किस चीज़ का, तो अपनी एम्बिशन का, अपने कैरेक्टर का। द ईगल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड ऑफ जर्मनी, जर्मनी और अमेरिका की बात करें तो ईगल जो है वो है वहाँ का एक तरह से सिंबल है, नेशनल सिंबल है। उसी तरह से आगे देखें तो द लायन एंड बुलडॉग ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड का क्या है, लायन और बुलडॉग। द फाइटिंग कॉक ऑफ फ्रांस, फ्रांस का क्या है, फाइटिंग कॉक। द बियर ऑफ ओल्ड रसिया, और ओल्ड रसिया का क्या है, बियर। हाउ फार डू दीज पैट्रॉन एनिमल्स मोल्ड नेशनल कैरेक्टर। और यहाँ पर ये एक क्वेश्चन पूछते हैं नेहरू जी कि किस तरीके से जो है, किस हद तक ये जो संरक्षक जानवर हैं, ये नेशन, मतलब कि जो नेशन है, ठीक है, उसका कैरेक्टर को डिसाइड करता है। मतलब ये हुआ कि ये जो जीव जंतु जो प्रतीक है देश के, तो ये भी क्या है, तो ये भी एक तरह से वहाँ के रहने वाले लोगों के कैरेक्टर को मोल्ड करता है, अपने अनुसार ढाल देता है। मोस्ट ऑफ देम आर अग्रेसिव, जितने भी जीव जंतु हैं ये सब क्या है, बहुत एग्रेसिव है, फाइटिंग एनिमल्स है, बीट्स ऑफ प्रे है, शिकारी जानवर है। इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग दैट द पीपल हु ग्रो अप विद दीज एग्जाम्पल्स। और इसमें कोई सरप्राइजिंग वाली बात नहीं है कि इस तरह के एग्जाम्पल के साथ अगर कोई व्यक्ति बड़ा होता है, बिफोर देम, उनके सामने अगर इसी तरह के जीव जंतुओं को रखा जाए जिनकी प्रवृत्ति क्या है, हिंसक है, शुड मोल्ड देमसेल्व्स कॉन्सियसली आफ्टर देम, तो क्या करेंगे, वो अपने आप को उसी जीव जंतु के जैसा जो है ढाल लेंगे, उनके जैसा ही बर्ताव जो है उनके कैरेक्टर में आ जाएगा। एंड स्ट्राइक अप एग्रेसिव एटीट्यूड्स, और उनके अंदर जो है एग्रेसिव एटीट्यूड जो है वो आ जाएगा। एंड रोर एंड प्रे ऑन अदर्स, और क्या करेंगे, वो दहाड़ेंगे दूसरे के ऊपर, जोर से चिल्लाएंगे, शिकार करेंगे दूसरे का। नॉट is it surprising that the Hindu should be mild and non-violent for his patron animal is the cow। और इसमें कोई संदेह की बात नहीं है कि हिंदू लोग जो माइल्ड है, नॉन वायलेंट है, इसके कारण, इसका कारण अगर देखा जाए तो वो क्या है, काव, क्योंकि ये गाय को ज़्यादा मानते हैं, और ये बहुत ही नॉन वायलेंट किस्म का जीव है, मतलब ये हिंसक जीव नहीं है।